देखो बच्चों, आज हम यूट्यूब के माध्यम से जो हिंदी सौरभ भाई का सौरभ भाई का मधुर भाषण का कुछ अनुच्छेद को चर्चा करेंगे। और पिछले क्लास में जो अनुच्छेद चर्चा किए थे उसको कुछ ध्यान पर तुम देखो। कोयल का को देते हैं, कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन तो जब अपनी करी लेत। ये जो तुलसीदास का जो दोहा है तुम तो पढ़ाते थे, फिर भी तुम सुनो। कोयल और काको। कोयल उड़िया में कुछ शब्दार्थ को बताता हूँ। कोयल जी कोयली, काको कुआ, दोनों पक्षी हमारे पास खड़ा है। कोयल का स्वर सुमधुर होता है, इसीलिए लोग उसको सभी तरह से, सभी भाव से, सभी आदर से सुनाई पड़ते थे। और कुआर स्वर कर्कश आमको सुनिया किसी भल लगे नहीं, तेणु कुआ को समस्ते अनादर करती। यहीपरि भाव तुलसीदास मिठा कथा कहवाई आ खराब कथा को त्याग करने इस दोहारे आमको उपदेश देते। दूसरा अनुच्छेद तो तुम देखो। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्द में कहते हैं। कथा एक प्रकार अटे, किंतु कहवा ढंग अनुसार से ही कथाटा को खराब शुणा पड़े ताहा खराब हो जाए। शुणे को कर्ण को बा कान को भल शुभे नहीं ताहा कर्ण कटु अटे, किंतु से ही कथा को ठीक भाव में ठीक ढंग से परिप्रकाश कले ताहा मधुर समस्त पाखे बा मिठास होता है। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। बाणभट्ट एक महान सांस्कृतिक कवि है। से एक संस्कृत महान काव्य लिखिथिले। ता संस्कृत भाषा रे से संस्कृत महान काव्यर बा उपन्यास नाम होची कादम्बरी। जेते बेले तांकु एही प्रसंग रे आमको गुलाब राय एक छोट गोटे कहानी लिखिं विषय मधुर भाषण विषय खराब कथा विषय उदाहरण देते। जो बाणभट्ट बुढ़ा हो गले तांकर से अधा लेखा कौन रही कादम्बरी पूरा करने पूर्ण मात्रा परिप्रकाश करने पूरा मात्रा लेखाई समाज लोक पाखे पहुँचापी दायित्व क्या देवे। हेले पाखे दुईटी पुओ उपस्थित थिले। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया। जेहेतु दुईटा पुओ थिले तेणु क्या दायित्व देवे, तांकर ज्ञान तांकर बुद्धि समीक्षा करने तुलना करने से किसी उदाहरण देले और से विषय पाखक डाकिले। और उसने पूछा कि सामने सूखा वृक्ष खड़ा है, उसकी तुम किसी प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। से दुई पुओं मध्यरु गोटे उदाहरण देले, पुओ पाखक डाकिले और उदाहरण देखले गोटे सुखिला गछटी। जेहेतु से सुखिला गछ पत्र थाए डाल थाए किछि न थाए, तेणु से ही गछ उदाहरण देखिकी ताकर महान जो कादम्बरी पूर्ण करने से चेष्टा कले। उसने तुम किसी प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। से सुखिला गछ किपरि भाव में तुम देखुच कौन जानूच मत कह। उसने कहा कि शुष्क काष्टं तिष्ठ तपे। से भितरु तांकर बड़ पुओटी कहला, जेहेतु से कहली मत से सुखिला गछटी दिशुची, किंतु से ही सुखिला गछ को देखी दुष्यने अर्थला तांकर छोट पुओटी कहला नीरस तरुवर विलसती पुरतः। से सुखिला गछ देखि कहले सुखिला गछ भितर सुखिला गछ होते ताहा सुंदर दिशुची। है सुखिला गछर काठ नहीं पत्र नहीं
ଗଛର ସୁନ୍ଦର ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ପତ୍ର ଥାଏ, ଡାଳ ଥାଏ, ଶାଖା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାତ ହେଇକି ଏଠି कहने में फर्क था है कथा एक प्रकार कि कहवा भितर दी प्रकार फरक बा अंतर थिला। तेणु बाण भट्ट अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। बाण भट्ट यहीपरि भाव भल भाव मधुर भाषा बुझिला भली लालित भाव बुझे छोट पुओटी, तेणु तांकू से छोट पुओटी को कादम्बरी पूर्ण करने पुराणात लिखापी दायित्व देते। यह तो रही साहित्य को शब्द योजना की बात है। यह है कौन ना साहित्यर शब्द योजनार कथा। साहित्य आम क्या कहवा जिते बड़े शब्द ठीक भाव लिखाई तार अर्थ प्रकाश करुव गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस होता बुझिला भली होता रोचक हो, तेणु ता हूँ कौन ये साहित्यर कथा। साधारण बोलचाल था भी बड़ा अंतरता। साधारण भाव ये हूँ बोलवा भितर कहवा भितर फर्क थाए। भाव की प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना देना साहित्य है। भाषा को लोकों पाखे पहुँचापी समाज आदृत करने ठीक भाव लिखापी जो भाषा लिखा होता है ताहा साहित्य अटे, ताहा साहित्यर अंश स्वरूप अटे। जो मनुष्य किसी की गलतफहमी को दूर कर रूठे मित्रों को मना लेता है यह सच्चा साहित्यिक। सच्चा साहित्य कौन है ना जो मनुष्य गलत फहमी को अंध बुझामणा को दूर करी सांग मानू निकटतर करें निज आड़ को टाणी आने से सांग मैंने आम खराब कथा कहीदेचे आम दूरे आम खराब भावुंट पुणी आम एपरी कथा कहवा कि जपरी से आमकर भितर बुझामणा हेब और निकटतर हो उठे सच्चा साहित्य को ही कह जाए। वार्तालाप शिष्टता मनुष्य को आदर भजन करती है। वार्तालाप शिष्टता कथबार्तार गोटे जो शैली जो चातुर्यता मनुष्य को समाज में आदर करने था, मनुष्य को समाज नहीं निकटतर करते और समाज में उसकी गलत सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य को समाज में सफलता शीर्ष पहुँचापी बाट देखे देते। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है। मनुष्य समाज में प्रभाव पड़े जो भाव से चले, जो भाव से कथबार्ता करे, तार पोशाक, तार भाव, तार चाली, तार आचार व्यवहार को लेकर से समाज में निकटतर हुए। खाली भाषा कहीदेले हम ना, निजर सुंदरता व्यवहार पोशाक को लेकर भाषा ठीक थे मनुष्य समाज में आदर लाभ करे। किंतु विश्व भर कन घटों की संसार में कमी नहीं है। किंतु विश्व भर कनक है सुना, घट है कलश, सुनार कलश समाज में किसी कम नहीं। किंतु से सुनार कलश भितर जदि विष थी अन्य किए जान थे समस्या को देखी खुशी हे नवाई से सुनार कलश प्रति लोभ प्रकाश करेंगे। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण में पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता है। यह प्रभाव ऊपरी होता है खाली ऊपरे सुंदर पोशाक थी तार व्यवहार चातुर्य ठीक थी कि अंतरता ठीक नहींपरी मनुष्यता आउ समाज रे कौन हुए ना स्थायी भाव रही पारे नहीं, समाज तार आदर आसे नहीं। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। मधुर भाषण कहवा सहित से ही लोकर ये समाज रे कथा व्यवहार सबू ठीक थिले तार आर्द्रता बढ़ी जाए। किंतु कर्म के लिए वचन पहले सीढ़ी हैं, किंतु कर्म ठीक थिले, भाषा ठीक थिले, वचन ठीक थिले मनुष्य सबू दिगरे उन्नति करने तार प्रथम सोपान होगी देखा दिए। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न भय और पोशाक का परिमार्जन कर देता है। मधुर वचन कौन करे ना समस्त पाखे विश्वास सृष्टि करने सहित किंतु
पुणी कौन करे अविश्वासी जो माने कटुभाषी लोक मनरू भय आतंक को दूर करी थाए। कटुभाषी लोगों हृदय खोलकर करने में डरती हैं। कटुभाषी लोक कहती जोटा पूर्व सेंटेंस में कहूली जे कटुपूर्ण लोक तार हृदय परिष्कार नुह कहे गोटे करे गोटे से भली लोक मधुर भाषण लोक पाखरु बा समाज आदर लाभ करुवा लोक पाखरु दूरेकी रहे। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। सामाजिक जदि आम व्यवहार गोटे सांग भितर रही आ गोटे व्यवहार परिवार भितर रही आ गोटे व्यवहार सामाजिक व्यवहार अटे। कौन जो व्यवहार द्वारा आम समाज में समस्त पाखे सब वर्ग लोक मान पाखे सब जाति लोक पाखे निकट होता है से भली कौन दरकार ना विचार के आदान प्रदान आवश्यक होता है। यहीपरि भाव में सामाजिक व्यवहार मनुष्य को आदान प्रदान करे तार भाव प्रकाश करने तार भाषा को ठीक भाव में परिमार्जित करने और भाषा की सार्थकता इसी में है वो दूसरों का यथेष्ट प्रभाव डाल सके। और भाषार प्रभाव केतले पड़े ना अन्य को दूसरों अन्य पर प्रभाव डाल सकता है। तो भाषार सार्थकता आसी जाए भाषार किसी कहबारे भाषा को परिप्रकाश करने किसी भूल न थाए सेते बेले समाज एभली लाभ एभली प्रतिष्ठा आसे जे अनायस लोक माने आम प्रति अनिष्ट करुवा लोक माने से दूरे रहती। जब बुरे वचन आदर की रूठ कर देता है। जैसे जिते आम भल कथा कहवा सुंदर कथा कहवा सेते जब वचन आदमी को रूठ कर सकता है मधुर वचन दूसरों को जिते खराब कथा जन हठात कहीदेला सी से निंदा पाए से प्रशंसा पाए ना क्या पाखु जापारे ना तार मन पछे जाए। किंतु मधुर वचन भल कथा कथा भी किसी मिठा न था कथा जे भल कहे से मधुर वचन कहूता लोक समस्त पाखे खुशी के थाए तार लोक तार मधुर वचन शुणी समस्ते प्रशंसा करती प्रति भल कथा कहूता लोक प्रति समस्ते आदर लाभ करती। शब्द का यह बड़ा जबरदस्त होता है। यह बड़ा जबरदस्त शब्दर ये गोटे हूँ जादू कहबार गोटे हूँ गोटे परिभाषा ये गोटे समस्त को निकट करने समस्त पाखे आमको पहुँचाई आमर व्यक्तित्व को प्राधान्य देवाई ये हूँ गोटे शब्दर बड़ कुहुक अटे बड़ा जबरदस्त होता है। ये गोटे शब्द मान के गोटे कुहुक गोटे जादू। देखो बच्चों आज आम ये जो अनुच्छेद ये शेष है। दूसरे क्लास में मधुर भाषण का दूसरा अनुच्छेद को चर्चा करेंगे।